प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कह रहे हैं कि वो तीसरी बार सरकार बनाएंगे और प्रधानमंत्री के रूप में उनकी हैट्रिक होगी। बीजेपी भी अब की बार 400 पार का नारा लगातार दे रही है, लेकिन आज पहली बार प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में स्पष्ट तौर पर यह बताया कि कुछ महीनों के बाद होने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी की कितनी सीटें आने वाली हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज लोकसभा में अपना एक जबरदस्त धुआंधार भाषण दिया, जिसमें उन्होंने ये एग्जैक्ट नंबर बताया कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कितनी सीटें मिलेंगी। उन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 370 सीटें मिलेंगी और एनडीए 400 से ज्यादा सीटें हासिल करेगा। अब हमारी सरकार का तीसरा कार्यकाल भी बहुत दूर नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 100-125 दिन बाकी है और अब की बार पूरा देश कह रहा है, अब की बार खड़गे जी भी कह रहे हैं। लेकिन अध्यक्ष जी, मैं आमतौर पर ये आंकड़े के चक्कर में नहीं पड़ता, लेकिन मैं देख रहा हूं देश का मिजाज एनडीए को तो 400 पार कर पाई के रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा। बीजेपी को 370 सीट और एनडीए को 400 पार। तो ये पहली बार है जब प्रधानमंत्री मोदी ने सही आंकड़ा बताया है, अपना एक विश्लेषण बताया है, एक आंकड़ा बताया है कि बीजेपी को इस लोकसभा चुनाव में कितनी सीटें मिल सकती हैं और उनका यह कहना है कि बीजेपी कम से कम 370 सीटें जीतेगी और उनका जो गठबंधन है एनडीए वो तो 400 के पार जाएगा। इसका मतलब यह भी है कि पूरा की पूरा विपक्ष, संपूर्ण विपक्ष, चाहे उसमें इंडिया गठबंधन की पार्टियां हो या इंडिया गठबंधन के बाहर की पार्टियां हो, सबको मिलाने के बाद भी विपक्ष की लगभग 140 से 145 सीटें ही आ पाएंगी। पूरा विपक्ष इतने में निपट जाएगा। अब आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? आप भी अपना आकलन लगाइए, क्योंकि चुनाव से पहले तो देश के तमाम जो पॉलिटिकल राजनीतिक पंडित हैं वो भी अपना अपना आकलन लगाते हैं। तो आप भी आकलन लगाइए कि आप प्रधानमंत्री मोदी के इस आंकड़े से सहमत हैं कि बीजेपी को 370 सीटें मिल जाएंगी या आप सहमत नहीं हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी पार्टी यानी बीजेपी और एनडीए के बारे में दावे करने के साथ साथ विपक्ष की रणनीति पर आज बड़े गहरे सवाल उठाए और कहा कि विपक्ष ने लंबे वक्त तक सत्ता से बाहर रहने का संकल्प ले लिया है और विपक्ष अब लड़ाई लड़ना ही नहीं चाहता। लड़ाई लड़ने की जो इच्छा शक्ति होनी चाहिए विपक्ष के अंदर, वो इच्छा शक्ति विपक्ष की अब समाप्त हो चुकी है। मैं विशेष रूप से विपक्ष ने जो संकल्प लिया है उसकी सराहना करता हूं। भाषण के एक एक बात से मेरा और देश का विश्वास पक्का हो गया है कि इन्होंने लंबे अरसे तक वहां रहने का संकल्प ले लिया। आप कई दशक तक जैसे यहां बैठे थे वैसे ही कई दशक तक वहां बैठने का आपका संकल्प, और जनता जनार्दन तो ईश्वर का रूप होती है, और आप लोग जिस प्रकार से इन दिनों मेहनत कर रहे हैं, मैं पक्का मानता हूं कि ईश्वर रूपी जनता जनार्दन आपको जरूर आशीर्वाद देगी और आप जिस ऊंचाई पे हैं उससे भी अधिक ऊंचाई पर जरूर पहुंचेंगे
और अगले चुनाव में दर्शक दिशा में दिखेंगे। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो लोकसभा में भाषण दिया, जो कि हो सकता है इस लोकसभा में उनका आखिरी भाषण हो चुनाव से पहले, उस भाषण में आज ये जबरदस्त भाषण था, धुआंधार भाषण था, एक तरीके से चुनावी भाषण था। और इस भाषण में सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारा व्यंग था। इस भाषण में बहुत सारे आंकड़े थे और इस भाषण में विपक्ष के लिए कड़े शब्द भी थे। बीच में कई ऐसा समय आया जब प्रधानमंत्री मोदी बड़े नाराज से भी दिखे विपक्ष के ऊपर। उन्होंने विपक्ष को काफी खरी खोटी सुनाई। कुछ जगह उनका मूड बड़ा अच्छा हो गया और वो व्यंग करने लगे। सबसे बड़ी बात यह है कि आज वो जबरदस्त होमवर्क करके आए थे और सारे आंकड़े अपने साथ लेकर आए थे। आज उन्होंने तीन पूर्व प्रधानमंत्रियों का भाषण पढ़कर सुनाया। उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह के अलावा जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के पुराने भाषणों का जिक्र करते हुए कांग्रेस को घेरा। उन्हीं के शब्दों में कैसे, देखिए, उन्होंने मनमोहन सिंह के भाषण बहुत सारे निकाले, उनमें से कुछ भाषणों के कुछ अंश आज उन्होंने पढ़कर बताए और फिर उन भाषणों के जरिए ही उन्होंने कांग्रेस को घेर लिया। तो देखिए आज पुराने प्रधानमंत्रियों के भाषण कैसे प्रधानमंत्री मोदी ने इस्तेमाल किए। जो 10 साल पहले इंटरिम बजट आया था, उसे पेश करते समय उस समय के वित्त मंत्री ने जो कहा था, मैं उसको कोट कर रहा हूं। इन द नेक्स्ट 3 decades, India nominal GDP will take the country to the 3rd rank after the US and China. उस समय ये ब्रह्मांड के बड़े अर्थशास्त्री कह रहे थे कि तीसरे नंबर पर 30 साल में हम पहुंच जाएंगे। 30 साल। और फिर कहा था ये मेरा विजन। बहुत लोग हैं जो ये ख्यालों में रहते हैं वो ब्रह्मांड के सबसे बड़ी अर्थशास्त्री है। ये लोग 2014 में कह रहे हैं और विजन क्या देखते हैं, 2044 यानी 2044 तक तीसरी अर्थव्यवस्था की बात। ये इनकी सोच, ये इनकी मर्यादा, सपना भी देखने का सामर्थ्य खो चुके थे लोग। लाल किले से भारत के प्रथम प्रधानमंत्री ने जो कहा था वो पढ़ रहा हूं, नेहरू जी ने। उन्होंने कहा था, हिंदुस्तान में काफी मेहनत करने की आदत आम तौर से नहीं है। हम इतना काम नहीं करते जितना कि यूरोप वाले या जापान वाले या चीन वाले या रूस वाले या अमेरिका वाले करते हैं। ये नेहरू जी लाल किले से बोल रहे हैं। यह न समझिए, यह न समझिए कि यह न समझिए कि वह कौमें, ये न समझिए कि वह कौमें कोई जादू से खुशहाल हो गई। वो मेहनत से हुई है और अक्ल से हुई है। ये उनको सर्टिफिकेट दे रहे हैं, भारत के लोगों को नीचा दिखा रहे हैं। यानी नेहरू जी की भारतीयों के प्रति सोच थी कि भारतीय आलसी है। नेहरू जी की भारतीयों के लिए सोच थी कि भारतीय कम अक्ल के लोग होते हैं। और आदरणीय अध्यक्ष जी, इंदिरा जी की सोच भी उससे ज्यादा अलग नहीं थी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में जो इंटरिम बजट पेश हुआ था यूपीए की सरकार के दौरान, जब प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उस समय पी चिदम्बरम जो वित्त मंत्री थे, जब उन्होंने इंटरिम बजट पेश किया था, उस बजट में उन्होंने क्या वादा किया था वो पढ़कर सुना रहे थे और कह रहे थे कि उस समय
वो ये कहते थे कि 30 वर्ष लग जाएंगे जब हम भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। और वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो काम कांग्रेस 30 वर्षों में करने वाली थी वो उन्होंने 10 वर्षों में करके दिखाया। और आज अभी से ही भारत जो है वो 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है और आने वाले कुछ वर्षों में तीसरी भी बन जाएगा। तो आज प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर से पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर हमला बोला और कहा कि नेहरू ऐसा सोचते थे कि भारत के लोग आलसी हैं और भारत के लोग कम अक्ल हैं, भारत के लोग परिश्रम नहीं करना चाहते, मेहनत नहीं करना चाहते।